ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 में आया था। इसको समझते हैं सबसे पहले। तो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, मान लिया कि ये ग्राउंड है ना, और यहाँ कोई एरोप्लेन है। कहाँ पे? यहाँ पे ये एक एरोप्लेन है। तो इसका जो एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब ग्राउंड से अगर हम यहाँ से इस पॉइंट, मान लो ये ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर हम देखें इसको, तो जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, तो ये जो एंगल है ना, ये एरोप्लेन है यहाँ पे, तो जो एलिवेशन एंगल है इसका, वो क्या होता है? ग्राउंड से होता है ना। यहाँ एक एक पॉइंट से इस एरोप्लेन को देखा, तो ये जो एंगल बना है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ़ द प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ इतना 3600√3 मीटर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। इसका कहने का मतलब है कि एरोप्लेन की हाइट अब चेंज नहीं होगी। अगर जो हाइट, देखो, मान लो एरोप्लेन की ये जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली। अब ये एरोप्लेन मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आगे जाएगा ये, है ना, ये आगे जाएगा अब। तो वो जिस स्पीड से भी आगे जा रहा है वो हमें बताना है। वो यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँच गया, वो यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया एरोप्लेन, लेकिन हाइट चेंज नहीं हुई। हाइट जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे भी रहेगी, है ना। तो मान लो ये पॉइंट ए है ग्राउंड पे, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है यहाँ पे एरोप्लेन का, और ये बी से सी आ गया, कौन? एरोप्लेन, है ना। जिस स्पीड से आया वही बताना है। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, ये हाइट कांस्टेंट है, ये हाइट ये ग्राउंड से चेंज नहीं हो रही इसकी। इसको 30 सेकेंड्स लगता है ना, बोला 30 सेकेंड्स बी से सी तक आने में लगता है। तो ये है 30 सेकेंड्स, है ना, 30 सेकेंड्स लगता है यहाँ से यहाँ आने में। तो यहाँ भी हाइट इसकी कांस्टेंट है, ये भी हाइट उतनी है जितनी ये है, और ये हाइट हमें गिवन है कि 3600√3 इतनी हाइट है इसकी। ये कांस्टेंट हाइट है एरोप्लेन की ग्राउंड से। ठीक है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, है ना। ए पॉइंट से भी देखो तो ये सब हाइट क्या है? कांस्टेंट है। और ये यहाँ से यहाँ चला आया एरोप्लेन। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया। अगर मैं ए पॉइंट से अब इसको देखूँ तो एंगल हमारा कम हो गया, है ना। पहले 60 था, अब बोला है कि 30 हो गया। तो इसको हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ज्वाइन कर दिया मैंने ए से सी को। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? तो डायग्राम समझ में आ गया। मैंने कलर कर दिया इसको ताकि क्लियर दिखे, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो गुलाबी कलर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60। तो अगर मैं 1060 डिग्री लगाऊँ इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, इसको मान लेते हैं डी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। तो ए ई वाले ट्रायंगल में, ए ई बी वाले ट्रायंगल में, है ना, ए बी ई, इस ट्रायंगल में 1060 डिग्री लगाना चाहते हैं हम। 1060 डिग्री वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, या ये पता है? तो परपेंडिकुलर तो मुझे मालूम है इसका, ये 60 डिग्री, ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने होता है। तो ये 3600√3 दिया हुआ है पहले से, तो इसको लिख दिया 3600√3। बेस, बेस मुझे नहीं मालूम, बेस है ए ई, तो वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब 1060 डिग्री कितना होता है, कौन बताएगा? तो 1060 डिग्री होता है √3, है ना। तो ये √3 के इक्वल है 1060 डिग्री। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए ई कितना आ गया? जितनी हाइट है ग्राउंड से एरोप्लेन की, 3600 आ गया, है ना। ठीक। तो हम इतना नाटक कर क्यों रहे हैं? क्यों हमने ए ई निकाला? क्योंकि देखो, हमारा जो एम है ना, गोल है, जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें बी सी, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी कि ये वाला डिस्टेंस डी ई चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया तो हम स्पीड बता सकते हैं, क्योंकि टाइम मुझे मालूम है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मालूम है। मुझे घर से स्कूल जाने में 30 सेकेंड लगता है। तो बताओ मैं कितनी स्पीड से चलता हूँ। अगर मुझे डिस्टेंस मालूम है, घर से मेरा स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, और मुझे 30 सेकेंड लगता है जाने में, तो मेरी स्पीड कितनी होगी तो हम बता सकते हैं। तो टाइम मुझे मालूम है, अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो स्पीड बता देंगे। तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये निकाल लिया। अगर मैं पूरा निकाल लूँ, ए डी कहीं से निकाल लूँ, तो उसमें से इसको घटा दूंगा तो मुझे डी ई मिल जाएगा। तो अब क्या ए डी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें, ए सी डी को, है ना, ए सी डी को अगर ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल 30 डिग्री है ब्लैक वाला। तो उसमें टेन थीटा लगा देंगे, इसमें भी 1030 डिग्री निकल जाएगा। तो अब 1030 डिग्री लगा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो 1030 वो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो पर एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसके अपोजिट में कौन है, ये वाला एंगल साइड। तो ये 36√3 है, ये भी 36√3 था, है ना, वो भी इतना ही है 36। क्यों है, क्योंकि एरोप्लेन की जो हाइट है वो कांस्टेंट है ग्राउंड से, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है ए से डी, वो तो पता नहीं है, तो वो तो निकालना है। अब 1030 क्या होता है, 1/√3 इतना होता है ना। 1030 क्या होता है, 1/√3 और इक्वल में 3600√3 और अपॉन में AD पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ से AD सॉल्व हो जाएगा, AD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AD उधर चला गया, √3 यहाँ आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ये हो गया 3 × 3600। मल्टीप्लाई करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, देखो AD बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, AD इतना आ गया। तो इस वाले ट्रायंगल में मुझे D से A तक का डिस्टेंस पता है ना, D से मतलब मुझे A से D तक का डिस्टेंस पता है इतना, मुझे E से A तक का पता है इतना, तो ये निकाल सकते हैं क्या, घटा देंगे इसमें से, पूरे में से इतना निकाल दिया तो ये बचेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इस पूरे में से 3 × 3600 में से हम निकाल रहे हैं 3600, है ना। तो ये 3600 यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचेगा ब्रैकेट में 3 और यहाँ बचेगा -1, 3 - 1 2 होता है, देखो यहाँ 3 बचेगा -1, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको अब लिख सकते हैं 2 × इसको अभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, DE की, है ना, 2 × 3600 इतना सही है। DE क्या है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, अगर DE 2 × 3600 है तो ये वाला भी 2 × 3600 हुआ, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, 2 × 3600 ये मुझे मिल गया। तो अब हमें पता चले घर से मेरा स्कूल जो है इतना दूर है और मुझे 330 सेकंड में मैं पहुंच गया, तो मैं कितनी स्पीड से दौड़ा हूँगा, मतलब मेरी स्पीड क्या रही होगी, तो ये बता सकते हैं अब। तो स्पीड क्या होता है वो तो हमें पता है, स्पीड का क्या मतलब है कि हम 1 सेकंड में कितनी दूर चले, है ना, कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया कुछ टाइम में, है ना, पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में मैं कितना मीटर आगे बढ़ा, ये तो मतलब होता है स्पीड का। तो देखो हम स्पीड निकालना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक की, B से C तक की एरोप्लेन की स्पीड। जब एरोप्लेन B से C तक गया तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो मुझे डिस्टेंस तो मालूम हो गया और मुझे टाइम भी मालूम है कितना टाइम लगा, है ना। इस एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकंड लगा और डिस्टेंस इसने कवर किया इतना 2 × 3600, तो टाइम पता चल जाएगा यहाँ से, है ना। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखो डिस्टेंस हमने रख दिया, देखना अभी मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया था इसको, 2 × 3600, टाइम में मुझे 30 सेकेंड, ठीक है। तो इसकी देखो ये यूनिट तो मीटर में है ना, यूनिट पे ध्यान देना है, और ये जो है ये पूरा सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, ये जो भी आएगा मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में हमसे कोई बोला तो है नहीं यूनिट, तो मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे हम, ठीक है। अगर बोलता मीटर पर आवर तो इसको आवर में चेंज करना होता। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 1 0 ये वाला लग गया, तो इसको सॉल्व कर दिया। तो 120 को डबल किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 240, 042 इतना मीटर पर सेकंड, ये सही है ना। तो ये हमारा है आंसर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे एग्ज़ाम में।